आईटी शेयर की बात ही निकली तो एचसीएल टेक के नतीजे भी आने वाले हैं कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट, जरा अनुमान कुशल से जानने। कुशल आए हुए तो इससे पहले उठ के जाए, कुशल बताई दो। बिल्कुल सर, तो नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन तो अच्छी रहने वाली है। 1.6% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पोस्ट मार्केट कल इसके नंबर्स आएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और यहाँ पर जो 304 करोड़ के डॉलर आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो लगभग 2.9% की एक्सपेक्टेशंस है। तो देखना होगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर्स क्या आते हैं। बट अगेन जो मार्जिन हैं उस पर दबाव देखने को मिलेगा। 18.2% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17.7% के मार्जिन कंपनी के रह सकते हैं और इसका इंपैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आएगा। लगभग 7% की गिरावट के साथ 3350 करोड़ पर हमारा अनुमान है। डेफिनेटली आईटी सर्विसेज से आय को राहत मिलती हुई दिखेगी, बट वेज हाइक्स और साथ ही जो ट्रैवल कॉस्ट कंपनी के बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस पर दबाव, मार्जिन पर दबाव आता हुआ दिखेगा। बट ये देखना होगा कि जो गाइडेंस है FY23 की, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो 12 से 14% की गाइडेंस इन्होंने दी थी वो आगे बरकरार रखेंगे और साथ ही 18 से 20% की मार्जिन गाइडेंस ये कंपनी की रहनी चाहिए। अब यही है कि एग्जैक्ट फिगर्स गाइडेंस को लेकर क्या देती है कंपनी और अट्रिशन पर क्या कमेंट्री है, ये तो डेफिनेटली हर एक आईटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अट्रिशन की तो परेशानी बनी ही हुई है और अट्रिशन को देखकर आप देख भी रहे हैं, टीसीएस पर भी आज एक बड़ा रिएक्शन उसी का आया है। इनफैक्ट उस पर भी थोड़ा समझें कुशल, अट्रिशन की जो परेशानी है, एचसीएल टेक में तो देखना पड़ेगा क्या अट्रिशन आती है, मार्जिन गाइडेंस आगे का आउटलुक क्या है। बट ये जो अट्रिशन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये टीसीएस के बाद क्या दिखा रही है? बिल्कुल, टीसीएस पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 17.4% की अट्रिशन दर Q4 में थी और उसके बाद अगर आप 19.7% की अट्रिशन दर देख रहे हैं, तो हालांकि अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करेंगे, इन्फोसिस के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अराउंड 25% की उनकी ये अट्रिशन दर आती है। बट उसके कंपैरिजन में टीसीएस के रिलेटिवली कम है। बट आगे चलकर ये मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि Q4 तिमाही के जब नंबर्स आए थे कि अगले 2 क्वार्टर्स में ये अट्रिशन दर पीक आउट होता हुआ नजर आएगा। तो एक और क्वार्टर की बात है तो हमें यही देखना है कि ये पीक आउट होता हुआ नजर आता है या नहीं, और अगर नहीं तो डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक भी जितने भी दिग्गज आईटी कंपनियां और साथ साथ अगर आप स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी कंपनियों की बात करें तो वहां पर जो मार्जिन हैं उस पर दबाव आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी अकॉर्डिंगली जो है आपको गिरावट का रुझान दिखाती हुई नजर आएगी। तो यही देखना है कि अट्रिशन जो है कब कंट्रोल में आता है। तो ये टीसीएस की और बाकी कंपनीज की भी प्रॉब्लम रहेगी, एचसीएल टेक पर ही है ये? सबकी है, टीसीएस समेत विप्रो की भी अगर बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा रुझान ही दिख रहा है। बिल्कुल, तो परेशानी बनी हुई है अट्रिशन की कंपनीज के साथ और उसका आप एक्शन भी देख रहे हैं। एक बार राय भी ली जाए, टीसीएस तो ऑफकोर्स आज काफी पिटा हुआ है, विप्रो पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं, इन्फोसिस में भी आज आप वीकनेस देख रहे हो। इनफैक्ट 3% की गिरावट इन्फोसिस के भी चार्ट में आज आपने आती हुई देखी है। वागले साहब, इन्फोसिस पर क्या राय बनती है सर? दीपांशु जी, पूरी स्पेस पे वीकनेस है, इनफैक्ट करेक्शन भी नहीं, मैं तो कहूंगा वीकनेस है। बाउंस बैक भी मुझे बहुत ज्यादा आते हुए नहीं लगते। इन्फोसिस में 1475 का करंट भाव है, मुझे 1500 की ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। आपको 1480-85 ये रेंज में बेच के चलना चाहिए 1500 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक 1440-1420 के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में मिलने चाहिए। तो ये आपके लिए आईटी जहां पर रखनी है, आपको नजर कमजोरी बनी हुई है और वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जो गिर रहा है जिसकी वजह से बाजार ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स निफ्टी पर काफी प्रेशर आईटी की वजह से आ रहा है। थोड़ा निफ्टी भी गेन्स गिव अप करके वापस सपाट होते हुए आपको दिख रहा है।